मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आइए समझते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। इस तरह के क्वेश्चन के इस बार बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन, जो कि बिल्कुल ही आसान है। क्वेश्चन में दिया गया है, हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? इफ 100 इज टर्म ऑफ द एपी, 100 क्या इस एपी का टर्म है? पहली बात हमें ये फाइंड करना है। दूसरी बात, अगर ये 100 इस दी गई एपी का टर्म है तो वो कौन से नंबर का टर्म है, हमें ये फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में हमें an इज इक्वल टू दिया गया है, ये 100, इस 100 को बताना है एपी का अगर टर्म है तो वो कौन से नंबर का टर्म है। तो an का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू an, और an की जगह कितना है? 100 दिया गया है। अब a क्या होता है? a किसी एपी का फर्स्ट टर्म होता है, और फर्स्ट टर्म यहाँ पर कितना है? 25 प्लस n हमें फाइंड करना है माइनस 1। कॉमन डिफरेंस d होता है, तो d यहाँ पर कितना है? 25 टू 28, 28 से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 31 से 28 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3। तो यहां से पता चलता है कि इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस d है वो कितना है? 3। तो यहाँ d की प्लेस पर 3 लिखेंगे इज इक्वल टू 100। अब यहाँ पर n माइनस 1 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 25। इस 25 को इक्वल के दूसरे साइड ले जाएंगे और 100 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नेक्स्ट n माइनस 1 3 इज इक्वल टू 100 से 25 को सब्ट्रैक्ट किया तो आया कितना? 75। अब नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन हम यहाँ करते हैं। n माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 75, और ये 3 इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से 75 को जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। n माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया 25, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 25 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया? 26। 26 एक होल नंबर है, इसलिए ये जो 100 है इस एपी का टर्म है। यस, 100 इस एपी का टर्म तो हो गया है। अब दूसरा, ये 100 जो है इस एपी का कौन से नंबर का टर्म है? तो 26 नंबर का टर्म है। तो 100 एपी का 26 नंबर का टर्म है, यही इसका आंसर हो जाता है। तो इसी के साथ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर होता है कंप्लीट। क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लीजिए और तैयार हो जाइए बोर्ड एग्जाम के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट।